आज पेरियार की जयंती मनाने आए हैं, एक अच्छा संदेश देने आए हैं और तब रुकावट होना, तब रोके जाना। आपके लिए पेरियार के शब्द अच्छा संदेश हो सकते हैं, मेरे लिए हो सकते हैं, मानवतावादी लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन मनुवाद उनसे थर-थर कांपता है। उनकी चूल्हे हिला दी। अगर पेरियार का हम नाम भी लेते हैं तो वो कांप जाते हैं। अभी तो पेरियार के 15 सवालों को यहाँ दोहराया जाएगा, तब इनका क्या होगा। और ये इसी मंच से हम पेरियार की जयंती मना रहे हैं। पेरियार वहाँ है, हमें पेरियार की बात बोलनी पड़ेगी और हमने पेरियार की जयंती का उसमें उल्लेख किया है परमिशन में कि हम पेरियार की जयंती मनाएंगे। तो पेरियार की जयंती का मतलब है कि पेरियार के विचारों को भी बोलेंगे, पेरियार ने जो कहा वो बात बोलेंगे। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता से जीने का अधिकार है और जीना चाहिए, और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जाति को मिटाना ही पड़ेगा। ये शब्द है ईवी रामासामी या फिर आप कहें पेरियार के, जिनका जन्म 17 सितंबर यानी आज के दिन ही हुआ था। और उनकी जयंती को मनाने के लिए कुछ लोग आज जंतर मंतर पर आ गए हैं और कुछ मांगों के साथ आए हैं। वो उन्होंने जो आत्म सम्मान अभियान की शुरुआत की थी, उसी आत्म सम्मान अभियान को लेकर ये लोग यहाँ हैं। कुछ मांगे लेकर बोल रहे हैं कि इनको क्या क्या चाहिए। इनसे जानते हैं कि क्या मांगे लेकर आए हैं। हमारे साथ एक महिला, मैम क्या नाम? नैन्सी अम्बेडकर। आप भाषण दे रही थी, आपने बहुत बढ़िया स्पीच दी है, जो मुख्य पॉइंट थे, मुख्य बिंदु थे, और आज आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं पेरियार की जयंती पर, वो सब जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय संविधान और पेरियार की जयंती की सभी को शुभकामनाएं। ब्राह्मणवाद के विरोधी, ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाने वाले क्रांतिकारी समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी नायकर की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उस महापुरुष को मेरा शत-शत नमन। क्या क्या मांगे लेकर यहाँ पर उतरे आज उनकी जयंती? कि आज जो है जंतर मंतर पर महिलाओं ने जो ठाना है कि हमें संविधान बचाना है, तो जो है हमारे कुछ मुद्दे हैं। हमें 5 एकड़ जमीन नहीं, हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। हमें बड़े बड़े भाषण नहीं, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। हम लोगों को 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहिए। जो शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, वही शिक्षा एक गरीब के बच्चे को मिलनी चाहिए, वही शिक्षा एक मजदूर के बच्चे को मिलनी चाहिए। ये हमारा विशेष मुद्दा है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए। टारगेट किसको कर रहे हैं? क्या सीधा सीधा मोदी सरकार को लेकर आ जाए हैं? देखिए, टारगेट जिसकी सरकार है, वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सरकार में जो जनता है वो भूखी ना मरे, उसकी सरकार में जो जनता है उसको रोटी कपड़ा मिले, उसकी सरकार में जो जनता है उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधा मिले। ये काम होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, यही काम होता है। लेकिन हमारी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, वो धार्मिक काम कर रही है। हमने प्रधानमंत्री चुना है कि वो हर देश के नागरिक को जो है शिक्षा की उपलब्ध कराए, लेकिन शिक्षा हमारे देश से बिक रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पे हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य खतरे में है। आप पेरियार की जयंती मनाने आई हैं। जो लोग आज के डेट में भूलते जा रहे हैं इन सारे महानुभावों को, जिन्होंने उस समय पर ऐसे काम किए, आज लोग जागरूक है। उस समय पर जागरूक करना कितना मुश्किल होता होगा, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, उस समय जो पेरियार जी थे, उन्होंने कई जो है परेशानियां सही, तब जाकर समाज थोड़ा बहुत जागरूक हुआ। कई महापुरुषों की बलिदानियां रही, तब जाकर हमारा समाज आज थोड़ा बहुत जागरूक हो रहा है और यहाँ पर आकर अपने हक और अधिकार मांग रहा है। जो लोग मरे हुए होते हैं वो लोग अपने हक अधिकारों को खत्म हुए देखते रहते हैं, लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं वो अपने हक अधिकारों को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। वो लोग आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आए और अपने हक की मांग कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, मतलब हर किसी को सेम शिक्षा का अधिकार मिले। सरकार बोल रही है कि उन्होंने जो सरकारी स्कूलों पर काफी काम किया है। कहाँ काम किया है? उत्तर प्रदेश में आप जाके देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में हालत ऐसी हो गई ना, अगर बच्चों से पूछा जाए ना, बेटा आज आपको क्या पढ़ाया गया, तो वो ये नहीं बताता कि हमें क्या पढ़ाया, क्योंकि मास्टर ही नहीं आता। वो बताएगा कि क्या पढ़ाया गया है। बच्चे बताते हैं आज हमको ये खाने को मिला है। वो लोगों को एक लालच दी जाती है, वो लोग एक बर्तन लेकर जाते हैं। वो उन्हें पढ़ाई याद रहे ना रहे, उन्हें किताबें ले जानी याद रहे ना रहे, लेकिन उनको याद रहता है कि हमें आज बर्तन ले जाना है, हमको खाना जरूर खाना है। वो शिक्षा नहीं दे रहे, वो लोग हमारे बच्चों को जो है खाना बांट रहे, सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे। हमें खाना नहीं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि अच्छी शिक्षा चाहिए। जो आज पेरियार की जयंती पर आप लोग जो आए हैं, क्या इससे खास संदेश देना चाह रहे हैं उन्हीं की जयंती पर? बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हम चाहते हैं हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमें एक जैसी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छे यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल चाहिए। नई शिक्षा नीति के नाम पे हमसे हमारे स्कूल भी छीने जा रहे हैं, हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हमारे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए। अगर हमें एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर सरकार हम मांगों को पूरा नहीं करती तो आगे अगली सरकार गिरेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दीदी निर्देश सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या बातचीत हो रही थी? आप अच्छा सा कार्यक्रम कर रही हैं, यहाँ पे क्या चल रहा था? बात यह है कि हमारा दर्द जिस चीज़ को लेकर है ना, हम उसको बोल भी नहीं सकते खुलकर। समस्या है कि हम तकलीफ में हैं,
लेकिन भारत के अंदर प्रशासन और शासन कम पे इतना शिकंजा कसा हुआ है कि हम उस दर्द को कहते हुए भी ना हमारी जबान हमारा रोक लिया जाता है, मुंह सील लिया जाता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में विश्वास रख करके ही हमने ये परमिशन ली और यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ में आए हुए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संविधान की खिलाफत करता हो, लेकिन इसी संसद के मार्ग पर कुछ लोग आकर के संविधान की प्रतियां जला देते हैं, तो उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई नहीं होती जितनी हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाता है। तो ये हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, लेकिन वो अलग बात है कि हमारी जब तड़प है तो हमारे भाषण में भी आएगी, हमारे शब्दों में भी आएगी और दर्द दिखेगा भी। क्या हटाया जा रहा है आप लोगों को यहाँ जो आप धरना देखिए, एक तरह से स्पीच को कह करके कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपना आंदोलन सफल करके जाएंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतों से जूझना पड़े। लेकिन आप लोग आए हैं, आज पेरियार की जयंती मनाने आए हैं, एक अच्छा संदेश देने आए हैं, और तब रुकावट होना, तब रोके जाना। आपके लिए पेरियार के शब्द अच्छा संदेश हो सकते हैं, मेरे लिए हो सकते हैं, मानवतावादी लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन मनुवाद उनसे थरथर कांपता है। उनकी चूल्हे हिला दी। अगर पेरियार का हम नाम भी लेते हैं तो वो कांप जाते हैं। अभी तो पेरियार के 15 सवालों को यहाँ दोहराया जाएगा, तब इनका क्या होगा। और ये इसी मंच से हम पेरियार की जयंती मना रहे हैं, पेरियार वहाँ है, हमें पेरियार की बात बोलनी पड़ेगी और हमने पेरियार की जयंती का उसमें उल्लेख किया है परमिशन में कि हम पेरियार की जयंती मनाएंगे। तो पेरियार की जयंती का मतलब है कि पेरियार के विचारों को भी बोलेंगे, पेरियार ने जो कहा वो बात बोलेंगे। तो पेरियार ने जो बात कही है वो तो बोलनी पड़ेगी, तभी तो पेरियार की जन्म जयंती होगी। ये तो है नहीं कि पेरियार के अपोजिट हम कुछ बोल सकते हैं और फिर जयंती बन जाएगी, तो वो तो यहाँ पे बोला ही जाएगा। लेकिन प्रशासन को अगर लगता है कि हम किसी की खिलाफत करने आए हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, हम हमारे दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें किसी सरकार से कोई नफरत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, हमें सिर्फ अपने देश के उन गरीब नागरिकों से मोहब्बत है। उनके दर्द से दर्द है जो अभी तक उस व्यवस्था में सताए गए हैं, और पेरियार ने उस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था। पेरियार ने इंसानियत का रास्ता दिया था, वही रास्ता हम दोबारा से पूरी दुनिया को याद कराना है कि पेरियार ने क्या कहा था। तो प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है, क्या बातचीत चल रही थी, क्या रोकने की कोशिश हो रही है? देखिए, वो भाषण कुछ नहीं, उनको लगता है कि हम पेरियार का नाम लेंगे तो लोग कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी शिकंजा मजबूत रहता है सरकार का कि सच्चाई निकलनी नहीं चाहिए, सच्चाई डरनी नहीं चाहिए। इसमें प्रशासन का दोष नहीं होता है, इसमें प्रशासन ऊपर से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होगी प्रशासन उसकी बात करेगा। कल कांग्रेस आ जाएगी तो उसकी बात करेगा, कल हमारी आ जाएगी तो हमारी बात करेगा, हमारी सरकार आ गई तो प्रशासन कल हमारी बात करेगा। तो प्रशासन सरकार का होता है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम प्रशासन से टकराने नहीं आए, सीधी सीधी बात है। बिल्कुल जारी रहेगा, शाम 6 बजे तक की परमिशन है, शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और ऐसे कार्यक्रम हम जब तक करते रहेंगे जब तक के समाज पेरियार और बाबा साहब के विचारों को जानकर मानवतावादी समाज नहीं बना लेता है। अभी भी जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रहेगा, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सब लोग यही रहने? बिल्कुल यही रहने वाले हैं। 6 बजे तक रहेंगे, रोटी बांध के लाएं, अपना खाना बांध के लाएं, अचार बांध के लाएं, सब्जी बांध के लाएं, यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, शाम तक रहेंगे। चलिए, और भी लेकिन जो है सारा प्रोग्राम, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे लोग आ गए हैं मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि जो सोचा था, जो उद्देश्य लेके चले थे, पूरा हो रहा है? देखिए, जो हमने सोचा था वो यहाँ पर वो सपना पूरा हो रहा है। मैंने 7 फरवरी को एक सपना देखा था कि इस देश के अन्य राज्यों से मैं हर राज्य से लगभग 10 से 20 लोग मैं बुलाऊंगी और वो लोगों से एक मांग उठानी है कि हम सारे लोग मिलकर के एक मुद्दा पूरे देश की जनता को दे जो नेता नहीं दे रहे हैं। जिस मुद्दे की शुरुआत श्रवण कुमार निराला जी ने गोरखपुर से उठाई थी, जमीन के मुद्दे की, कि भूमिहीन परिवारों को जमीनें दो, उनको भीख का राशन मत दो, उनको भाषण मत दो, उनको अधिकार दो, उनको जब हक मिलेगा, हकूक मिलेगा तो वो उसमें अपने कमाकर खाएंगे और स्वाभिमान के साथ खाएंगे। और एसके निराला जी मेरे साथ में हैं, हम सब लोगों ने ये मेहनत करी और आज ये आंदोलन सफल हो रहा है। मुझे तो देख के खुशी हो रही है कि पूरा जंतर मंतर भर रहा है, यहाँ पर हल्ला बोल रैली हो गई और जैसा मैंने सोचा था उस उम्मीद से भी ज्यादा लोग आए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जो मैंने समाज के दर्द को लेकर जो सपना देखा था, उस सपने में समाज के लोगों ने, इस देश के उन लोगों ने अलग अलग राज्यों से जान फूंक दी और कह दिया कि जो मैं सपना देख रही हूँ वो इस समाज का सपना है और हम सबका सपना और ये पूरा भी होगा। लेकिन जो नारा लेकर चल रहे हैं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि हमारी सरकारें 5 किलो राशन दे करके ये एहसान जताना चाहती है कि हम तुम्हें भीख दे रहे हैं, हमें वोट दो बदले में। इसी का जिक्र किया जाता है। अगर जिस राजा की प्रजा 40 करोड़ राजा को, अपनी प्रजा को, 40 करोड़ लोगों को अगर खाने के लिए देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, उनकी अभी बदहाली ठीक नहीं हुई है, वो बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं। इनको आप राशन देने के बजाय इनको रोजगार दो, इनको अपनी जमीनें दो। जब इनकी अपनी जमीनें होंगी तो ये रेवेन्यू बढ़ेगा, देश को कमा कर देंगे, बंजर भूमि को भी उपजाऊ कर सकती है। ये ऐसी कौम है जिनको ये राशन दे रहा है, तो ये साजिश का शिकार हो, ये बच्चे आगे ना बढ़े। शिक्षा में गड़बड़ की जा रही है, जिन बच्चों के हाथ में किताबें होती थी आज उन हाथों में कटोरा थमा दिया है, वो पढ़ नहीं रहे, वो ऐसे
करके कोई भी अगर ऐसे करके भीख मांगेगा, कटोरा मांगेगा, खाना मांगेगा, तो उस बच्चे का स्वाभिमान उस कटोरे में मिलकर खा लेगा वो, और पूरी जिंदगी उसका स्वाभिमान नहीं उठ पाएगा। तो बच्चों को मिड डे मील दे करके उनका स्वाभिमान गिराया जा रहा है, उनको शिक्षा दे करके इस देश का अधिकारी, व्यापारी और इस देश का अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि ये नहीं हो रही है। देखिए, एक आत्मसम्मान अभियान पेरियार जी ने उस समय चलाया था, आज आप फिर वही अभियान लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए, पेरियार ने जो अभियान चलाया था कि आत्मसम्मान अभियान, सम्मान के साथ जियो, दूसरों की भीख पे मत जियो, अपने स्वाभिमान को बनाकर रखो, तो पेरियार की जयंती पर हमने उसी आंदोलन का आगाज किया है। दिल्ली से चला है, पूरे देश में जाएगा, गांव में जाएगा, कस्बे में जाएगा। अगला कार्यक्रम 10 अक्टूबर को गोरखपुर में होने जा रहा है। आगे भी कार्यक्रम होंगे, ये पहला है। इसी के तहत 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को अभी गोरखपुर में होने जा रहा है जमीन के आंदोलन को लेकर के, और एस के निराला जी उसकी यहाँ पे घोषणा भी करने वाले हैं, आप सबको आमंत्रित करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।